इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो सच में यानी कि लिटरली इंग्लिश बोलने का पूरा तरीका बदल सकता है। अक्सर हमें लगता है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए पता नहीं कितनी सारी ग्रामर सीखनी पड़ेगी या मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, राइट? लेकिन आज का यह विश्लेषण एक बिल्कुल अलग और रिफ्रेशिंग नजरिया पेश करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर हर दिन बस थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास किया जाए तो कुछ ही दिनों में बोलने का स्टाइल और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बदल सकता है। ये रट्टा मारने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि भाषा को रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बनाने के बारे में है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खास नंबर से, 30। अब ये कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये उन पावरफुल हर दिन इस्तेमाल होने वाले वाक्यों की एग्जैक्ट गिनती है जो इस पूरी फ्लुएंसी टूल किट की नींव बनाते हैं। हजारों शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, बस ये 30 वाक्य और एक सॉलिड डेली प्रैक्टिस। इन 30 वाक्यों को एक पूरे दिन के शेड्यूल में बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया गया है। आज के एजेंडा में हम देखेंगे, पहला द ब्लूप्रिंट फॉर फ्लुएंसी, दूसरा मॉर्निंग सिनेरियोज एंड डायरेक्शंस, तीसरा डे टाइम चैट्स एंड स्कूल, चौथा मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशंस, पांचवा इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड मोटिवेशन और छठा कीपिंग द हैबिट अलाइव। तो पहला हिस्सा है द ब्लूप्रिंट फॉर फ्लुएंसी। असल वाक्यों में जाने से पहले सही माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में पुरानी आदतों और एक नई सोच के बीच का अंतर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है पुरानी सोच, समय बर्बाद मत करो या डोंट वेस्ट टाइम, और दूसरी तरफ है बिल्कुल नई अप्रोच, अपनी सोच बदलो यानी चेंज योर माइंडसेट। सच तो यह है कि कोई भी नई भाषा सीखना तभी काम करता है जब सबसे पहले हमारा माइंडसेट बदलता है। और यहीं पर यह 3 स्टेप वाला डेली रूटीन काम आता है। पूरे दिन को सुबह, दोपहर और शाम में बांट देने से प्रैक्टिस कभी भी बोझिल नहीं लगती। ये बस हमारी आम दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। दूसरा हिस्सा है मॉर्निंग सिनेरियोज एंड डायरेक्शंस। आइए देखते हैं कि सुबह की भागदौड़ में ये कैसे काम आता है। सुबह सुबह परिवार के साथ तालमेल बिठाना या किसी को निर्देश देना अक्सर एक टास्क होता है। ऐसे में ये छोटे छोटे कमांड्स एकदम परफेक्ट हैं। जैसे किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हो तो ध्यान से सुनो के लिए लिसन केयरफुली, या मेरी तरफ देखो के लिए लुक एट मी, बहुत ही क्विक और क्लियर। और अगर सुबह के किसी प्लान पर सहमति जतानी हो तो बस कह दीजिए जैसे चाहो यानी एज यू विश, या जैसा कहा यानी एज सेड। इससे सुबह का कम्युनिकेशन सुपर स्मूथ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, डे टाइम चैट्स इन स्कूल। जैसे जैसे दिन चढ़ता है हमारी बातचीत का माहौल भी बदल जाता है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में दिन के वक्त स्पष्टता बहुत मायने रखती है। सच्चाई जानने के लिए सच बताओ यानी टेल द ट्रूथ, या झूठ मत बोलो के लिए डोंट लाई बहुत हैंडी फ्रेजेस हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात तब होती है जब कुछ समझ ना आए। हिचकिचाने के बजाय सीधे कह सकते हैं मुझे समझ नहीं आया यानी आई डिडंट अंडरस्टैंड, या दोबारा बोलो के लिए से इट अगेन। और हाँ, सीखने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सीखो यानी लर्न स्लोली एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। दिन के समय अक्सर हम दोस्तों या कलीग्स के बारे में पूछताछ भी करते हैं। ये सवाल वहां क्यों गए यानी व्हाई डिड यू गो देयर आम गपशप या किसी का हालचाल लेने के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल टूल है। यह एक ऐसा वाक्य है जो हर दिन कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। चौथा हिस्सा है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशंस, क्योंकि सच तो यह है कि दिन भर में थोड़ा बहुत तनाव या असहमति तो होती ही है, और जब ऐसा होता है तो माहौल को ठंडा करने के लिए एक टूल किट का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी गलती मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। अपनी गलती मानो यानी एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर किसी को थोड़ा स्पेस चाहिए तो मुझे अकेला छोड़ दो या लीव मी अलोन एक क्लियर बाउंड्री सेट करता है। और अगर किसी को शांत करना हो तो गुस्सा शांत करो के लिए काम योर एंगर, या डरने की जरूरत नहीं के लिए नो नीड टू फियर का इस्तेमाल किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को तुरंत हल्का कर सकता है। पांचवा हिस्सा है इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड मोटिवेशन। दिन ढलने के साथ हमारा फोकस बाहरी दुनिया से हटकर खुद पर और अपनों को सपोर्ट करने पर आ जाता है। शाम का वक्त दोस्तों और परिवार का हौसला बढ़ाने का होता है। किसी में कॉन्फिडेंस जगाना हो तो मुझे यकीन है यानी आई एम श्योर, तुम कर सकते हो के लिए यू कैन डू इट, और खुद पर भरोसा रखो यानी बिलीव इन योरसेल्फ जैसे शब्दों का कोई मुकाबला नहीं है। किसी की तारीफ करनी हो तो कहिए कीप ट्राइंग या कीप वर्किंग हार्ड, और दिन के अंत में मुझे तुम पर गर्व है या आई एम प्राउड ऑफ यू सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। ये वाक्य रिश्तों को सच में मजबूत बनाते हैं। और अगर किसी का दिन बहुत खराब बीता हो तो ये एक वाक्य सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है, हार मत मानो यानी नेवर गिव अप। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये एक तरह का सपोर्ट है जो अगले दिन फिर से उठ खड़े होने की ताकत देता है।
फ्लुएंसी की इस जर्नी में ये याद रखना भी जरूरी है कि कुछ भी रातों रात नहीं होता। सही समय आएगा या द राइट टाइम विल कम। जब हम कोई नई आदत बनाते हैं तो धैर्य रखना यानी पेशेंस रखना सबसे बड़ी कुंजी होती है। और अंत में छठा हिस्सा, कीपिंग द हैबिट अलाइव। इन 30 वाक्यों को याद रखने के लिए इस आदत को रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रखना सबसे जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। हमारा डेली गोल होना चाहिए हर दिन सीखो यानी लर्न एवरी डे। अगर गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, बस अपनी गलती सुधारो यानी करेक्ट योर मिस्टेक। और सबसे जरूरी बात, अपनी मेंटल पीस के लिए हमेशा याद रखें, ज्यादा मत सोचो यानी डोंट ओवरथिंक, और अब सब ठीक है यानी एवरीथिंग इज फाइन नाउ। यही वो नजरिया है जिससे ये पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल बन जाता है। तो इस ब्लूप्रिंट से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे वाक्य और एक सिंपल सा डेली प्रैक्टिस शेड्यूल कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर रोज का एक छोटा सा प्रयास कुछ ही दिनों में बोलने का पूरा स्टाइल बदल सकता है, तो कल की बातचीत की शुरुआत इन 30 वाक्यों में से किस वाक्य के साथ होने वाली है, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हर दिन आगे बढ़ते रहें।